में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे। मनोज जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा और दर्शकों को लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस प्रकार से देखिए मंच सज चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंच चुके हैं, सांसद आलोक शर्मा भी नजर आ रहे हैं, विधायक भगवान दास सबनानी भी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही आम नागरिक, आम जनता भी यहां पे आपको नजर आ रही है। 21 जून, एक दिन, एक संकल्प और एक संदेश। योग केवल भारत का ही नहीं, अब ये पूरे विश्व का है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। और इस वर्ष योग दिवस की जो थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इसी हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे आज के इस बेहद खास अवसर पर माननीय सांसद खजुराहो श्री वी डी शर्मा जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्हें लोग अब योग गुरु भी कहने लगे हैं, तो ऐसे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय डीडी उइके जी, भगवान दास सबनानी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष रविंद्र जी, किशन जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, प्रमुख सचिव आदरणीय अनुराग जी, कैलाश मकवाना जी, प्रमुख सचिव आयुष और उपस्थित सभी आज इस कार्यक्रम में जो योग में सम्मिलित होने के लिए लोग पधारे हैं। हम के लिए जो गौरव का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की संस्कृति को योग के माध्यम से दुनिया के अंदर जो पहुंचाया, आज हम उसका 10 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि सर्वे भवन्तु खिनः सर्वे सन्तु निरामः, यानी पूरी दुनिया सुखी बने और योग इसका सबसे बड़ा माध्यम है। ये संदेश प्रधानमंत्री ने जब दिया, पूरी दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए कि भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। इस शुभ अवसर पर लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आप सभी करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी को। आए और आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। आत्मीय भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 11वां पर्व है। देख रहे हैं किस प्रकार से देखिए लोगों में उत्साह है और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके भी संबोधित कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर आप भोपाल से देख रहे हैं, भोपाल के राजपथ पर, जहां पर हर व्यक्ति यहां पर एकत्रित है और साथ ही हमारे लब्ध प्रतिष्ठ और देखिए यहां पर लोगों में उत्साह खास तौर पे है और मंच पे किस प्रकार से देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही खजुराहो सांसद वी डी शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी हैं, साथ ही देखिए विधायक भगवान दास सबनानी भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डीजीपी कैलाश मकवाना भी हैं, भोपाल कमिश्नर हरिनायचारी भी हैं।
तो कहीं ना कहीं देखिए हर व्यक्ति यहाँ पर योग को लेकर उत्साहित है। हर वर्ग का, हर आयु का यहाँ पर नागरिक आपको नजर आ रहा है। खासतौर पे जो युवा वर्ग है उनमें देखिए किस प्रकार से एक उत्साह है। और यहां पर जिक्र भी किया जा रहा था, वीडी शर्मा बता रहे थे किस प्रकार से 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा कि योग केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए लाभदायक हो सकता है। दुनिया ने इसको स्वीकारा, दुनिया ने इसे माना और उनके प्रस्ताव पर कई देशों ने देखे, लगभग 193 देशों ने सहमति जताई और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अब इसे मनाया जाता है। और ये 11वां वर्ष है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। और केवल देखिए ये भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व को अब ये मालूम पड़ चुका है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है, यदि आपको निरोग रहना है तो उसके लिए योग कितना लाभदायक है। और खास बात यह भी योग की कि इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, आप अपने घर में, आप जहां भी हैं वहां पे आप एक छोटी सी जगह पर बैठकर योग कर सकते हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से राजधानी में तमाम लोग योग करने के लिए सुबह से ही पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के राजपथ की है जहां पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखते हुए। और यहां पर तमाम जो अतिथि हैं वो भी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही क्षणों में योग अभ्यास करते हुए भी नजर आएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अब से कुछ ही क्षणों में संबोधित करेंगे। और यह तस्वीर राजधानी भोपाल की जहां पर हर व्यक्ति उत्साहित है योग करने को लेकर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुनने को लेकर। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव देखिए कई अवसरों पर योग करते हुए नजर आते हैं और यही कारण है कि अभी जब वीडी शर्मा संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं वो योग गुरु के नाम से अब जाने जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो योग करते हैं, योग की क्रिया वो करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्रतिदिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा योग है। और अब से कुछ ही क्षणों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी संबोधित करेंगे और लोगों में देखिए जो उत्साह है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। मंच पे तमाम लोग उपस्थित हैं और तमाम अतिथि देखे यहां पर पहुंच गए हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो कि अब संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और अब मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे। और साथ ही देखिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब पूरे विश्व भर में योग को स्वीकारा गया है, योग को अपनाया। हमारे सांसद विधायक सम्मान्य मंच और प्रदेश के कोने कोने से जुड़े सभी लोग साथियों दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो भारत का मूल दर्शन, मूल जीवन शैली और हजारों लाखों साल पुरानी हमारी योग शैली से भी दुनिया को परिचित कराने का गौरवशाली दिवस है। आज ही के दिन एक और कारण से आज की महत्ता भी है। आज ही के दिन सूर्यनारायण देवता आज उत्तरायण की यात्रा पूरी करके, अर्थात दिन सबसे बड़ा आज ही है। आज के बाद से रात का बढ़ना प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ समय गणना के आधार पर ये बारीक बातों का भी एहसास है। मैं मान के चलता हूँ आज योग दिवस की बात है तो खास करके योग के माध्यम से मन शांत होता है, शांत से संतोष आता है, संतोष से अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं और अहिंसा से हमारी ये जो मूल अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, ये उसकी पूर्ति होती है। खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों ने हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुधैव कुटुंबकम, समुची वसुधा एक परिवार की तरह। इसके लिए हमारे यहाँ तो अलग अलग प्रकार से आपको कोविड के काल में हमने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कोविड से जीरो की भावना का भी हमने सबने साक्षात प्रकटीकरण देखा। जब देशवासियों को प्रधानमंत्री ने बचाया तो दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लिए दवाई उपलब्ध कराकर, विभिन्न संसाधन दे करके उनके अंदर भी हमारे मुसलमान मूल भाव को प्रकटीकरण किया। मैं आज के अवसर पर खास करके महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। योग साधना के माध्यम से
जो दिया वो उसे दिया उन्हीं आसन से लगा करके आखिरी में समाधि लेके हमारे सारे भावों का निष्कर्ष हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण कीमती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की इस पूरी यात्रा में परमात्मा हमको यश दे, हमारे मन के भाव हमारी प्रकृति से जुड़े सभी के साथ हम खड़े रहे। खास करके मेरी अपनी ओर से योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी प्रेरणा समझने के लिए। आइए एक बार फिर इस परिदृश्य में, इस परिवेश में, इस लावण्य की अनुभूति का हम सभी लाभ उठाते हैं। और आज अवसर है जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत जल्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से जुड़ने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को हम सुनेंगे। साथ ही आज उस अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम सभी मिलकर योगाभ्यास भी करेंगे। योग केवल व्यायाम नहीं, ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का मार्ग है। और सच की चीज है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, जो हमें सिखाती है कि जैसे हम स्वयं का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान भी रखना है। हमारे सच గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు దాదాపు 177 దేశాలు ఈ రెజల్యూషన్ కి మద్దతు పలికినాయి. ఇంతమంది మద్దతుని కూడగట్టగలిగి ఈ రోజున మనకి 2015 నుంచి యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ప్రధాని మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు మనం మొదట విశాఖ 11వ యోగా దినోత్సవ సంబరాలకు వేదిక అయింది. శ్రీ మోదీజీ గారి సమక్షంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషితో ప్రపంచ రికార్డుకు వేదికగా నిలిచింది. విశ్వనరులు మోదీజీ గారి పిలుపు మేరకు ఒక వన్ ఎర్త్ వన్ హెల్త్ ఈ ఆరోగ్యం థీమ్ ని వేదిక నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇక్కడ ఆసీనులైన మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక వందనాలు, నమస్కారాలు. అలాగే గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారి శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ జీ గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, అలాగే మనకి ఆయుష్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇండిపెండెంట్ చార్జ్ శ్రీ ప్రతాప్రావు జాదవ్ గారికి, అలాగే వేదిక పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులకి, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవుకున్నాను. జై భారత్, జై హింద్. ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రధాని గారికి అంగవస్త్రాన్ని అందించి జ్ఞాపికని బహూకరించి స్వాగతం పలకవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ లక్ష్మీసింహస్వామి సాక్షిగా ఈనాటి యోగాంధ్ర కార్యక్రమం సరికొత్త రూపంని, సరికొత్త రికార్డ్ని సృష్టించబోతున్నాం. ముందుగా అంగవస్త్రాన్ని माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी जुड़ने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। योग संगम में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित योग एक सेतु है शरीर और आत्मा के बीच, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच। बड़ा सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। जहां भी हमारी नजरें जा रही हैं वहां हम देख रहे हैं कि योग साधक, विद्यार्थी, योग प्रशिक्षक और जन समुदाय यहाँ पर योग साधक के रूप में उपस्थित है। बहुत जल्द हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ने जा रहे हैं। जहां तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, आत्मा आनंदित हो, वही सच्चा जीवन होता है। और ये सब संभव है योग अपनाकर। और इस बात के महत्व को हम सभी ने जाना। His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush
Government of India, Deputy CM Sri Pawan Kalyan ji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam for auspicious occasion of 11th International Day, Yoga Day, to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. Today, it is being celebrated in more than 175 countries across 12 lakh locations with the participation of over 10 crore people. Yoga is accepted by everyone, irrespective of nationality, region, religion, and language. Yoga results in union of body, mind, and spirit. It is beneficial for physical health, mental health, stress management, boost immunity, enhanced self-confidence, self-discovery, growth, mindfulness, inner peace, and holistic well-being. This results in reduced violence and promotion of peace. Technology, including AI, has made yoga more inclusive and accessible. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to hold this event and gracing us with his presence today. In his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam. From here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. Happy to note that in September, Yoga Super League is running. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are aware, any history has to be created, only Narendra Modi ji, and also any record can be break that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. As a result of Honorable Prime Minister's vision and promotion of yoga for the last 10 years, yoga has now achieved a mass momentum. We must make sure that yoga should be a part of our lives. Therefore, I am appealing to the people to take 1 hour daily for yourself to do yoga. To the youth, I say, embrace yoga not only as a form of exercise, but as a powerful tool to enhance focus, discipline, creativity in today's rapidly evolving digital world. With constant practice, you will be able to see a miracle in your life. Ultimately,
a happier society. This is also the core goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को सुन रहे हैं आप, जो कि बता रहे हैं किस प्रकार से योग करने से लाभ होता है, न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होते हैं। साथ ही देखिए उन्होंने बताया किस प्रकार से 10 करोड़ लोग पूरे विश्व में एक साथ योग कर रहे हैं और हर रीजन में, हर रिलीजन में योग को अब स्वीकारा जा रहा है। साथ ही उन्होंने योग के फायदे भी गिनाए, बताया किस प्रकार से आप जो स्ट्रेस है उससे आपको रिलीफ मिलता है, साथ ही आपका जो बॉडी है वो किस प्रकार से मजबूत होता है, मेंटल हेल्थ आपका किस प्रकार से यहां पर स्वस्थ होता है। और साथ ही जो बड़ी बात उन्हें बताई कि देखिए विशाखापट्टनम में 25,000 से ज्यादा जनजातीय छात्रों ने 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो योग के प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का प्रयास है। और अब देखिए योग में किस प्रकार से विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है, इसका जिक्र आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त विशाखापट्टनम में मौजूद हैं और यहीं से देखिए वो योग करेंगे, देशवासियों को संबोधित भी करेंगे, विश्व को संबोधित करेंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व को योग के फायदे गिनाते आए हैं इससे पहले भी, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को योग का लाभ गिनाएंगे। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक व्यक्ति उत्साहित है, हर एक व्यक्ति goal of Vision Swarnandhra 2047, a healthy, wealthy and happy Andhra Pradesh, part of Viksit Bharat. Honorable Prime Minister has revived yoga, naturopathy, Ayurveda, promoting green energy, Swachh Bharat and natural farming. Modi's vision is not just for healthy global community, but for a healthy planet as well. Let's continue to work together to strengthen the spirit of one earth, one health. It is a historical day for all of us to gather here, as well as those who join. तो देखिए चंद्रबाबू नायडू को सुन रहे हैं आप, जो कि बता रहे किस प्रकार से स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग बेहद जरूरी है और पूरे विश्व ने अब योग को स्वीकारा है। हेल्दी ग्लोब का ये जिक्र कर रहे, बता रहे कि पूरे विश्व के मानचित्र पर योग को अब अपनाया गया है और हर एक व्यक्ति अब योग कर रहा है। और अब आपको देखिए सीधे रायपुर लिए चलते हैं, हमारे साथ में संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए राज्यपाल रमेश डेका रायपुर में योग करने वाले, क्या कुछ तैयारी राजधानी रायपुर में? पर राजधानी रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम पर यहाँ पर पूरा कार्यक्रम हो रहा है। एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये इस वक्त हम कृषि मंडपम में मौजूद है, जहां पर योगाभ्यास का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि हर वर्ग के लोग योग करने सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में राज्यपाल रमेश डेका भी इस योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है और सुबह से ही हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे, न केवल बुजुर्ग, न केवल यूथ, बल्कि जो दिव्यांग हैं वो भी यहाँ पर योगा करने पहुंचे हुए हैं। पूरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर योगाभ्यास का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और एक बड़ा कार्यक्रम पूरे राजधानी रायपुर में, जहाँ पर जो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस योगा थीम का नाम रखा गया है। उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। खासतौर पर मैं दिखाऊं तो देखिए कि कैसे व्हीलचेयर से भी योगा करने पहुंचे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से योगा से जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है। मन की शांति के लिए योग काफी जरूरी होता है। इस तरह से
आप व्हील चेयर से सुबह से इतनी मेहनत करके यहाँ पर योग करने पहुंचे हुए हैं, कितना प्रभावशाली मानते हैं योग को आप? सर, योगा हमारा जिंदगी का एक मेन अंग बन गया है। योगा से ही हम अपना शरीर को रख सकते हैं, मानसिक संतुलन बराबर रख सकते हैं, और हम करके एज ए खिलाड़ी के रूप में योगा हमारा जीवन का एक निश्चय अंग है। योगा के द्वारा ही हम अपना शरीर का बैलेंस, बॉडी वगैरह का मेंटेनेंस और सब करते हैं। खेल में अपना परफॉर्मेंस योगा से हम जैसे मॉर्निंग से योगा करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी हमारा बॉडी के अंदर आती है। तो किस चीज की खिलाड़ी हैं आप? मैं इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट प्लेयर हूँ और छत्तीसगढ़ व्हील चेयर क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ। बहुत बढ़िया। व्हील चेयर क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ। तो ये युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कई यूथ जो है काफ़ी इस चीज़ से दूर रहता है, कई बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो योग से काफ़ी दूर रहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यूथ को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल युवा पीढ़ी बिल्कुल अविनाश, आप बात करते रहिएगा। दर्शकों को विशाखापट्टनम ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व को संबोधित कर रहे, सुनिए। लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साथ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि योग ने पूरे विश्व को जोड़ा। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं, कुछ याद आता है। वो दिन संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर भी था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। It's for everyone, beyond boundaries,
beyond backgrounds, beyond age or ability. इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्रा अभियान करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। दिस थीम रिफ्लेक्ट्स a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the earth that share our ecosystems, our plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern
extends to our environment, society and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोच है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और आस्था बढ़ रही है। ऐसे में योग हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy. जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए। जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे। जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबींग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगान पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है
कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं हील इन इंडिया का मंत्र भी हमें काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकलों में 10 दिन का योग मॉड्यूल, एक प्रयास, एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूक फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने, और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेता को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमी को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and all the dignitaries will move ahead for the yoga session. चार, वापस 1 2 3 4 5,
बाईं ओर 1 2 3 4 5 बीच में 1 2 3 4 5। अब दाएं से पूरेंगे गर्दन को 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर घुमाएंगे 1 2 3 4 5। हाथ नीचे कर दें। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे स्कंद खिंचाव। प्रारंभ करें स्कंद खिंचाव 1 2 3 4 5। यहां रुकिए 1 2 3 4 5। वापस होइए 1 2 3 4 5। अब स्कंद करेंगे एक साथ। प्रारंभ करें 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। की ओर से गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अब उल्टा 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। 1 2 4 5। अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। आइए कटी चालन। दोनों पैर खोल लीजिए। प्रारंभ करें 1 2 3 4 5। दाईं ओर बस 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर 1 2 3 4 5। रुकिए 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। दोनों पैर वापस। अब करेंगे घुटना चालन के अभ्यास। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लीजिए। घुटना चालन। दोनों हाथ सामने। स्टार्ट 1 2 3 4 5। यहां रुकिए 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। हाथ वापस। इसमें हम अब करेंगे हम योगासन। और योगासन में सबसे आइए हम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों में आसन करेंगे। आइए ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ा सा खोल लें और प्रारंभ करें ताड़ासन। दोनों हाथ 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। सिर के ऊपर आ गया। अब 5 की गिनती में ऊपर 1 2 3 5। रुकिए 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। हाथ वापस 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस प्रकार ताड़ासन के बाद अब करेंगे अर्ध चक्रासन। आइए दोनों हाथ कमर में अर्ध चक्रासन। प्रारंभ करें 1 2 3 4 5। रुके 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अर्धचक्र। अब हम बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों को करेंगे। आइए बैठ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 गिनती में बैठे। और अब हम बैठकर किए वाले मुख्य आसनों में
दंडासन, दोनों पैरों को हम ले जाएंगे दंडासन, दोनों हाथ कमर के लिए और पैर को निकालेंगे 1 2 3 4 5। यहां पर रुकिए 1 2 3 4 5। अब हम दूसरे आसन करेंगे, वो है भद्रासन। आइए भद्रासन, चलिए वो वापस लाइए 1 2 3 4 5। दोनों पंजों को हाथ में पकड़ लीजिए और इसमें स्थिर रहें 1 2 3 4 5। पैर लंबा करेंगे 1 2 3 5। अब अगला आसन करेंगे वज्रासन, भोजन के बाद किए जाने वाले आसनों में एक। आइए वज्रासन 1 2 3 4 5। सब लोग वज्रासन में। और अब हम करेंगे अर्धउष्टासन। आइए अर्धउष्टासन के लिए खड़े हो जाएं 1 2 3 4 5। घुटने के बल खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर के पीछे और झुकेंगे पीछे की ओर 1 2 3 4 5। यहां रुक जाइए 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5। बैठ कर कीजिए ना आसनों के पश्चात। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों को कर। आइए पेट के बल लेट जाएं 1 2 3 4 और 5। मकर आसन में आइए, दाएं कनपट्टी में आपका हाथ आ जाए, दाएं कनपट्टी में आपका हाथ और करिए कनपट्टी में दोनों कर हल्का सा आराम करें, लंबी गहरी सांस लें और भुजंग आसन के अर्धासन पहला पोज, दोनों हाथ में और 5 की गिनती में धीरे धीरे उठिएगा 1 2 3 4 5। रुकिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ सीने के बाजू में उठेंगे 1 2 3 4 5। रुकिए 1 2 3 4 5। वापस आइए 1 2 3 4 5। फिर से मकरासन दाएं कनपट्टी करके और रिलैक्स करिए, आराम करिए, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करिए और बाईं ओर से उठकर बैठ जाएं 1 2 3 4 5। बैठ जाएं सब लोग और बैठकर अब हम आसनों का अभ्यास यहीं पर विराम देते हुए प्राण जगत की ओर उठें
इस प्राण को विस्तार देने के लिए, को शक्तिशाली बनाने के लिए आइए कपाल भाती प्राणायाम, श्वासों को केवल छोड़ेंगे। कोई भी एक सुखासन में बैठकर अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు కటిచాలన క్రియాసం చేద్దాం। दोनों पैरों घुटने में जहां पर तिलक लगाते हैं वहां अपने उस ओममय भगवान को शिव संकल्प के साथ करते हैं कपालभाति। छोड़ते छोड़ते सोचो मेरा काम लोभ, मोह, छल, कपट, अहंकार बाधा है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक बंद। इसी से गैस, ప్రయాస మోకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి। कुछ देर बने रहिए और धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए। మెల్ల తీసుకుంటూ పైకి రండి। శ్వాస వదలతో చేతి కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए हाथ
अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे इप्पुडु अर्ध चक्रासन प्रैक्टिस चे धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखे చేతులను नడుमु వెనక और श्वास भरते हुए सिर और गर्दन नीचे की तरफ लेके जाइए श्वास తీసుకుంటూ తెల్ల వెనక తీసుకుని వెళ్ళండి ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి ఈ స్థితి में आंखें और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र अनाहत चक्र विशुद्ध चक्र हृदय चक्र आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्रों का शोधन जब सांसों को छोड़ते जाते हैं कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है स्मरण शक्ति बढ़ती है हृदय में मन लगता है समस्त रोगों से छुटकारा रुक जाइए आंखें बंद रखिए उस दिव्य शक्ति को अनुभव करो जो भीतर पैदा हुआ है उस कंपन को अनुभव करो शांत यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे बाएं पैर से करेंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और विशाल आकाश को देखने का प्रयास से मुंडन धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास सामान्य स्थिति में बैठे दोनों हाथों को नीचे कीजिए और विश्राम कीजिए अब हम बैठ के गले वाला आसनों का अभ्यास करेंगे आसन अभ्यास के निरान धीरे से बैठ जाइए पैर को सामने की तरफ सीधा करें कान को धीरे से बैठा दोनों हाथों को नितंब के पास रखें రెండు చేతులు నడుము పక్క పెట్టండి కమర్ गर्दन सीधा रखें शरीरम निरंतर పెట్టండి इसको दंडासन कहते हैं ఇది दंडासन होती अब हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు पद्मासन प्रैक्टिस చేద్దాం ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి ఆర్థరైటిస్ ఉంటే కావడం జాగ్రత్తగా చేయాలి किसी को भी टंगों में घुटनों में दर्द है नीक ज्वाइंट में दर्द है सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए दंडासन स्थिति होगी రెండు मार्कल बैठ చేయండి दोनों कदमों को मिलाइए पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए पादाలు కలిసి పెట్టండి చేయితో పట్టుకోండి घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास माथा भूमि पर పెట్టండి ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి यह अभ्यास pelvic floor मदद से ताकत देता है धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे फैलाइए నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి కాళ్ళ నేలలో పెట్టండి अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे किसी को भी घुटनों में टंगों में हिप ज्वाइंट में या सर्जरी हुआ है इसकी सावधानी के साथ करना है जरूरी कहना मामलों नौकरी एंकल नौकरी उठे जाकर करने चाहिए
मनोज सर बाइट होगी, बाइट बाहर होगी, बाहर। आंखें बंद। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्ट स्वरूपे अवसानम। योग करते 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 आपका मन शांत हो जाएगा। इसी से माइग्रेन पेन, वर्षों पुराना सिर दर्द, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी, चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा, सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस आदि रोगों से छुटकारा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अंदर पूरे शरीर का शोधन करेगा। आओ, बाएं नासिका से छोड़ते हुए रुक जाएं और हाथ नीचे कर लें। अगला प्राणायाम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ को नल्ली बुलाइए और नल्ली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए, सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत होता है। पुनः जीभ को नल्ली बनाइए और मुंह से श्वास को भीतर भरिए, फेफड़े के तंते तक भरिए, थोड़ा रोक कर रखिए, बंद हटाइए और नासा से छोड़िए। पुनः तीसरी बार आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली मुट्ठी पर ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और कंठकुप को अंगूठे से दबाते हुए गहरी सांस लीजिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, भौंरी का गुंजन। दोनों हाथ गोदी में ध्यान मुद्रा में, सांसों को सूक्ष्म करो,
हर आती जाती सांसों पर मन को टिकाइए। हर सांस में अपने इष्ट का ओम का ध्यान लगाओ। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हे प्रभु, तूने दिया माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली, ये पति पत्नी, ये पुत्र पुत्री, ये मकान, ये दुकान, ये नौकरी, ये व्यापार, ये पद प्रतिष्ठा तूने दिया प्रभु। सारे के मालिक तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा सदैव बना है प्रभु। जो कुछ दिया तूने ही दिया प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया प्रभु। मैं सदैव तेरे शरणागति रहूं, यही आसरा है प्रभु। आओ भगवान को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गरम गरम ऊर्जा हथेली को रगड़िए और आंख के ऊपर अंजन करिए। आंख को हथेली के बीच में ही लिए और एक बार पुनः हाथ रगड़ते हुए दोनों पूरा चेहरे पर और इस पर करते हुए आइए दोनों हाथ जोड़ लें और शांति बांट देंगे। आइए आप लोग दोहराना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री के इस नेतृत्व में यहाँ ने योगाभ्यास किया और मैं छवि राम साहू, अपने सहयोगी योग ज्योति, जय श्री, कुंजन जी, रेणुका जी, झामनी जी, डमरू स्वर्णका जी, अशोक यादव जी, श्रद्धा जी, मेघा जी के साथ संपूर्ण आज के योगाभ्यासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय योगायोग अध्यक्ष सो नमन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए सबका अभिनंदन। और यहीं पर योगाभ्यास हम यहाँ विराम देते हैं और ये मंच ना संचालक को सौंपते हैं, गौरव जी को। ओम, सबको प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही सुंदर अवसर आज 21 जून 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम निधान अंदर संतुलन के साथ हमारे मकरासन को विश्राम चाहिए। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शवासन अभ्यास चेतना मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन नीचे రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए, हथेलियां जमीन की तरफ रखिए, చేతులను తొడగల ఉంచండి, ఆ చేతులు నెలపై ఉంచండి। थोड़ी को जमीन से लगा के गट्टाली नेलपे उछलने और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास 20 गुणों రెండు प्राणों पहले रखिए। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास, రెండు हाथों नीचे ఉంచడానికి प्रयत्न చేయండి। इस अवस्था में बने रहते और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास बदल सामान्य स्थिति पर रखिए। मध्य मकरासन को विश्राम कीजिए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు విడపై చేసి ఆసనాలు అభ్యాసం చేద్దాం। నాయ బాయ్ तरफ लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। నెమ్మదిగా కుడి వైపు నుంచి వెన్నుముకపై పడుకోండి। अब हम सेतुबद्ध आसन का अभ्यास करेंगे। ब्रेड, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर ब्रेड स्पोर्ट्स।
తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి. బ్రిడ్జ్ కే సమాన ఆకృతి बनाई. బ్రిడ్జ్ ఆకృతిలో शरीराన్ని చేయండి. और श्वास में थोड़ी बनी रहेंगे. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए. नेम्मदी का श्वास नगल सामान्य स्थिति में रणि. मल्ल विश्राम उठेंगे. पैरों को आगे बढ़ाइए और विश्राम कीजिए. अब हम उत्तान बालासन का अभ्यास करेंगे. ఇప్పుడు उत्तान बालासन प्रैक्टिस చేయడం. दोनों पैरों को मिलाइए. రెండు काళ్ళు कपड़े. हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए. अपने जमीन पर रखिए. చేతులను శరీరంలో పెట్టండి. हर చేతులు నెలపై ఉంచండి. श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए. 45 डिग्री तक ले जाए. श्वास को రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री वరకు ఉంచండి. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे. श्वास में बने रहिए. साधारण श्वास को 20 से घूमकर और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास ले जाइए और पुनः विश्राम कीजिए. श्वास बदल कालन बनाइए. जिंदगी తీసుకోండి. विश्राम कीजिए. अब अंतरासन का अभ्यास करेंगे. दोनों पैरों को मिलाइए. हाथों को शरीर के पास ले जाइए. రెండు కాళ్ళు కలిపి చేతులను శరీరానికి దగ్గర తీసుకోండి. श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए. 90 डिग्री तक श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री वరకు పైకి ఎత్తండి. दोनों मुठों को सीधा रखने का प्रयास. महाकाल को निरंतर పెట్టడానికి प्रयत्न చేయండి. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए. साधारण श्वास को 30 मिनट से घूमना और धीरे से श्वास. यही से हम पौना उत्तान का अभ्यास करेंगे. धीरे से श्वास छोड़ते पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे अब हम पौना उत्तान का अभ्यास करेंगे. धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास ले जाए. నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు పడిచి మోకాలు ఛాతీకి దగ్గర తీసుకురండి. दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए. రెండు చేతులతో కాళ్ళను पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाइए और ठोड़ी को घुटने से लगाइए. श्वास बदल लगाइए. महाकाल टच चाहिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए. इस स्थिति में से घूमने सामान्य स्थिति पर धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और विश्राम कीजिए. अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे. श्रीमती रायमुनि भगत जी के स्वागत के लिए हम प्रदीप साहू जी एएम सर से निवेदन करते हैं आप उनका स्वागत करें. साथ ही मंच पर सम्मान. पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें. काళ్ళు చేతుల మధ్య स्पेस ఉంచండి. तेलियों को आसमान की ओर खुले रहे. अरतलों आकाश వైపు ఉంచండి. आंखें बंद रखें. हमारे बीच पर मौजूद हैं. उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं. श्री जागेश्वर यादव के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं. श्री सालिक साय जी अध्यक्ष जिला पंचायत जशपुर उस स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं आपसे. श्री राम प्रताप सिंह जी माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं. माननीय अध्यक्ष माटी कला बोर्ड श्री शंभुनाथ जी के स्वागत के लिए सुकुमार बेसरा जी का स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं. श्री अरविंद जी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष. श्री शौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी शिवकर जी कबीर पंथ प्रमुख. श्री सच्चिदानंद उपासने जी वरिष्ठ भाजपा नेता आपके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं. श्री योगेश्वर नंद जी विहंगम योग उनके स्वागत के लिए निवेदन. श्री कृष्णा राय जी श्री भरत सिंह जी और साथ ही सम्मानीय अधिकारीगण हमारे भी मौजूद हैं. श्री अनिल कुमार साहू जी कमिश्नर महोदय
श्री नरेंद्र दुग्गा जी, सभी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं अतिथियों से और हमारे विभागीय अधिकारियों से। श्री ओम प्रकाश जी, पुलिस महानिरीक्षक, श्री मधेश्वरन जी, प्रतिमा यादव जी, संचालक महोदया के स्वागत के लिए निवेदन। कलेक्टर महोदय का स्वागत करें। एसएसपी महोदय के स्वागत के लिए निवेदन। श्री सुनील गुप्ता जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। नरेश नंदे जी का स्वागत और श्री मुकेश शर्मा जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं। स्वागत की कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोकिमा यादव जी, संचालक समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़, स्वागत उद्बोधन दे। श्रीमती रोकिमा यादव जी। गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है। लोग का श्वास को ऊपर करवानी, लोगों ने लागू झटके को ऊपरी पेटी गलनी। पहला चक्र 20 आवती की करेंगे। మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి। भ्रामरी प्राणायाम का
ఇప్పుడు భ్రామరీ ప్రాణాయాम प्रैक्टिस చేద్దాం. पहले चरणमुखी मुद्रा धारण कीजिए. चरणमुखी मुद्रा धारण कीजिए. మొదటిగా चरणमुखी मुद्रा చేయండి. दोनों अंगूठे से काम बंद करें और उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें. రెండు కళ్ళు నుంచి చెవులు పూసుకోండి. మిగతా వేలతో ముఖపై ఉంచండి. नाक से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए. श्वास बंद को गुरुद्वारा माधुरी शब्दम చేయండి. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे और वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास. मरोकसारी प्रैक्टिस చేద్దాం. और धीरे से दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए. अब हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे. ఇప్పుడు मेडिटेशन प्रैक्टिस చేద్దాం. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए. ध्यानासन में కూర్చోండి. ఏదైనా ధ్యానాసనంలో కూర్చోండి. धीरे से आंखें बंद करें. सिर गर्दन कमर सीधा रखें. నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి. శరీరాన్ని నేలకు పెట్టండి. श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान रखें. श्वास पైన దృష్టి పెట్టండి. पवित्र विचारों को मन में लेने आने का प्रयास. पवित्र आलोचनలు మనస్సులో తీసుకోండి. और धीरे से मन में प्रणव ध्वनि का धारण कीजिए. ओंकार का धारण कीजिए. మనస్సులో ప్రణవ ధ్వని ఓంకార ధ్వని ఆహ్వానం చేయండి. और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए. मैं शांति, आनंद, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ. మనసులో సంకల్పం ధారణ చేయండి. నేను శాంతి, ఆనందం, స్వాస్థ్యం మరియు దేశ కోసం అంకితం అవుతాను. पूरा शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास. Relax your body completely. अब हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे. करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करेंगे. और शांति मंत्र चेतना ये भारत का मूल दर्शन, मूल जीवन शैली और हजारों लाखों साल पुरानी हमारी योग शैली से भी दुनिया को प्रसिद्ध बनाने का गौरवशाली दिवस है. आज ही के दिन एक और कारण से आज की महत्ता भी है. आज ही के दिन सूर्यनारायण देवता आज उत्तरायण की यात्रा पूरी करके अर्थात दिन सबसे बड़ा आज ही है. आज के बाद से रात का पड़ना प्रारंभ होगा. हमारे यहाँ समय गणना के आधार पर ये बारीक बातों के एहसास है. मैं मान के चलता हूँ आज योग दिवस की बात है. तो खास करके योग के माध्यम से मन शांत होता है. शांत से संतोष आता है. संतोष से अहिंसा के तरफ होते हैं. और अहिंसा से हमारी ये जो मूल अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम ये उसकी पूर्ति होगी. खास करके योग के माध्यम से हमारे अपने ऋषि मुनियों हजारों साल से जो मूल हमारा भाव है वसुधैव कुटुंबकम समूची सुधा एक परिवार की तरह